अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान समेत पंजाब भर के बेशतर इलाकों में इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है और बारिशों की ज्यादती की वजह से सियालकोट जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो चुका है। इससे पहले आपको पता है सवात में एक बहुत ही खतरनाक सैलाब आया और उसके बाद इस वक्त पंजाब के बेशतर इलाके जो हैं वो इस सैलाब की जद में आ चुके हैं। उन्हें हमें इस वक्त देखना है कि आप किस इलाके में रह रही हैं, उसकी जो न्यूज अपडेट्स है वो लाजमी देखें। क्या क्या आपके इलाके में किसी किस्म का सैलाब का खतरा तो नहीं है? अगर सैलाब का खतरा मौजूद है तो आपने फौरी वहां से नकल मकानी करनी है। अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को इस सैलाब की जद से बचाना है। इस वक्त तकरीबन 1,50,000 अफराद जो है इस सैलाब की जद में आ चुके हैं और हजारों खानदान जो है वो अपने घर से बेदखल हो चुके हैं। इंटरनेट पे इस वक्त सैलाब की तबाहकारियां आप लोगों को सोशल मीडिया पर उनकी भरमार नजर आएगी। और इस वक्त उस इंसान से पूछे जिस इंसान का पूरा घर जो है वो सैलाब की जद में आ चुका है। बाज ऐसे अफराद हैं जिनका पूरा पूरा खानदान सैलाब की जद में आ गया है और उनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिली। आप अंदाजा करें कि उनकी जो लाशें हैं, जो डेड बॉडीज हैं, वो भी नहीं मिली, वो अभी तक लापता है। कुछ तो ऐसे घराने भी है जिनके 8-8 10-10 अफराद जो है इसी सैलाब की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त पूरे पंजाब में जो मानसून का सिलसिला जारी है, ये बारिशें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत तो होती हैं लेकिन बाज लोगों के लिए जहमत भी जो है बनकर उतरती हैं। अब जो मानसून की बारिशें हैं, अगर इनके बारे में बात की जाए तो हवा के दबाव की वजह से, हवा में जो तब्दीलियां आती हैं उनकी वजह से मानसून का जो मौसम है ये लाजमी आता है हर साल। और ये बारिशें हमारे लिए अहम भी हैं, ये किसानों के लिए बहुत जरूरी हैं, उनके लिए एक नेमत है। लेकिन अगर एक हद से ज्यादा ये बारिशें सैलाब की वजह बन जाती हैं और दूसरी तरफ से भारत जो हमारा हमसाया मुल्क है उसने भी जो है अपना जो अजाफी पानी है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया है। जिस जफरवाल, नारोवाल, सियालकोट, चुइंडा, ये तमाम इलाके जो हैं इस वक्त सैलाब की जद में आ चुके हैं। और हमें इस वक्त जो लोग वहां पर उन इलाकों में रह रहे हैं जिन इलाकों में सैलाब आने का खदशा है, फौरी तौर पर उनको वहां से नकल मकानी कर लेनी चाहिए। अपने खानदान को एक महफूज जगह पर ले जाए अपनी जरूरी। इस साल बारिशें जो है वो आम बारिशों से कहीं ज्यादा हुई हैं और दूसरी तरफ से भारत ने भी पानी छोड़ दिया जिसकी वजह से कसूर और बहावलपुर, उसके अलावा दरिया सतलुज और दरिया रावी जो है उसमें पानी की जो हद है वो बहुत ज्यादा ऊंची हो चुकी है। और इसके अलावा बहुत से जो गांव हैं वो इसी सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। बहुत सी सड़कें टूट चुकी हैं, बहुत से लोगों के जो मवेशी थे वो पानी में बह गए हैं, बहुत से लोगों की जो जितनी भी जमा पूंजी थी वो तमाम सैलाब के अंदर बह गई है। इस वक्त हुकूमत, अफवाज, पुलिस और मुकामी तंजीमें जो हैं वो सैलाब जदगान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं और वहां पर खेमे लगे हैं, कैंप लगे हैं जहां पर खाने पीने की अशिया मौजूद है, मेडिसिन मौजूद है। लेकिन क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं और ये अशिया कम पड़ रही हैं तो आप लोग अपनी एहतियात जो है वो किसी मुकामी तंजीम को या आप खुद पहुंचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी ना किसी तरह वो आप एहतियात जो है उन सैलाब जदगान को लाजमी पहुंचाएं। इस वक्त वो जो है मदद की राह देख रहे हैं। आप ये भी देखिए, अगर आप किसी नाले या किसी नहर के पास रहते हैं तो आप हर वक्त जो है सैलाब की अपडेट्स अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर लाजमी देखते रहें। और आपको सबसे पहले ये करना है कि आपने उस नाले, उस दरिया से जो है आपने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को मुंतकिल करना है किसी महफूज मुकाम पर। आपने रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनकी हिदायत के मुताबिक काम करना है। बच्चों को फजूल घर से बाहर जाने नहीं देना। इस वक्त जो बारिशों की सूरत हाल है, आपने बच्चों को घर से फजूल बाहर नहीं निकालना। इन सूरतों में आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो बिजली के खंभे होते हैं उनमें भी करंट आने का खदशा होता है जब बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। तो आपने अपने आप को भी इन खंभों से महफूज रखना है और अपने बच्चों को भी महफूज रखना है। ज्यादा होने की वजह से और इंडिया ने पानी छोड़ने की वजह से जितना भी जफरवाल, नारोवाल, पसरूर और सियालकोट का इलाका है ये सारा इलाका डूब चुका है। आज ही की ARY और समा न्यूज और जियो न्यूज, आप कोई भी न्यूज उठा के देख लें, आपको वो बता रहे होंगे कि इस वक्त सियालकोट में 6 से 7 फुट तक पानी जो है वो बाज इलाकों में है, बाज इलाकों में 3 से 4 फुट पानी है। तमाम तर स्कूल बंद है, तमाम तर कारोबार बंद है, तमाम तर जितनी जितनी भी इंसानी सरगर्मियां हैं वो इस वक्त सियालकोट में बंद होकर रह गई हैं। आप भी अपने घरों में महफूज रहें, आप बेफजूल घर से ना निकलें, गैर जरूरी सफर से आपने परहेज करना है। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अपनी रहमत करे, अल्लाह अपनी मदद इन तक पहुंचाए। जो भाई हमारे सैलाब के अंदर, सैलाब की जद में आ चुके हैं, अल्लाह इनकी मदद करे।
آج کی ویڈیو میں جو بھی انفارمیشن آپ لوگوں کو شیئر کی گئی ہے، اگر آپ اسی طرح کی مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔